हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नोमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने अवाम से कहा कि वो आइंदा इंतखाबात से कबल अपोजिशन लीडरों से होशियार रहें। जुमेरात को जिले खम्मम में बीआरएस में शामिल होने वाले टी वेंकट राव की क़ियादत में कायदीन के इज्तिमा से खिताब करते हुए केटीआर ने अवाम से कहा कि वो अपोजिशन कायदीन से पैसे ले लेकिन बीआरएस को वोट दें। उन्होंने कहा कि अपोजिशन आने वाले इंतखाबात के दौरान आपको पैसे देकर उलझाने और लालच देने की कोशिश करेगी, लेकिन उलझना नहीं है। सुकून से सोचें, पैसे लें और फिर बीआरएस को वोट दें, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड साबित है। टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने आने वाले असेंबली इंतखाबात में अक़लियतों के साथ किए जाने वाले वादों पर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी करने का किया ऐलान। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की तैयारी के लिए पार्टी के सीनियर कायदीन पर मुश्तमिल एक सब कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी को माइनॉरिटी ड्राफ्ट डिक्लेरेशन तैयार करने की हिदायत दी है। इस कमेटी में साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शबीर, तेलंगाना पीसीसी के कारगुजार सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन, तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल के अलावा पार्टी के सीनियर कायदीन जफर जावेद, अब्दुल्ला कोतवाल, मोहम्मद फहीम कुरैशी, खुसरो पाशा बियाबानी शामिल हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट लक्ष्मण ने कहा है कि बीजेपी तेलंगाना इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेगी। रियासत में बीजेपी के इख्तिदार में आने के लिए 100 दिन का प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के अवाम चाहते हैं कि बीजेपी इख्तिदार में आए। बीआरएस चाहे कितनी ही यात्रा क्यों ना करे, लोग यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट देना बीआरएस को वोट देने के मुतरादिफ है। तेलंगाना के कोरटला से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के एक मुकामी लीडर मोहम्मद रज़्ज़ाक़ पर नामालूम अफराद ने हमला करके उन्हें शदीद ज़ख्मी कर दिया, जिसके फौरी बाद उन्हें इलाज के लिए निज़ामाबाद के एक अस्पताल में कर दिया गया मुंतकिल, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक कोरटला मंडल के आइलापुर गांव के कांग्रेस लीडर मोहम्मद रज़्ज़ाक़ पर नामालूम बदमाशों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो निज़ामाबाद में कांग्रेस पार्टी के एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद मोटरसाइकिल पर अपने घर वापस हो रहे थे। वहां से गुजरने वाले कुछ लोगों ने रज़्ज़ाक़ को बेहोश देखकर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकामी लोगों की मदद से रज़्ज़ाक़ को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। बीजेपी कनपट्टी पर बंदूक लगाकर लीडरों को पार्टी में करती है शामिल। महाराष्ट्र एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे का बीजेपी पर शदीद हमला। राज ठाकरे ने यह बयान नवी मुंबई के पनवेल में कारकुनान और पार्टी के अहदेदारों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए किया। उन्होंने इस खिताब में बीजेपी को नसीहत दी कि बीजेपी को दीगर पार्टियों को तोड़ने की जगह खुद को मजबूत करने पर तवज्जो देनी चाहिए। वो कनपट्टी पर बंदूक लगाकर लोगों को अपने पास बुलाती है। पहले 70,000 करोड़ की बदनवानी का इल्ज़ाम लगाओ और फिर साथ ले लो। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम तब्दील करने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। जुमेरात को उन्होंने कहा कि नेहरू की पहचान उनके आमाल हैं, उनका नाम नहीं। राहुल गांधी का यह बयान उनके लद्दाख के दौरे पर रवाना होने से पहले आया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज लद्दाख के लिए रवाना हुए। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला दौरा है। वो लेह और कारगिल भी जाएंगे। ज्ञान वापी केस में हिंदू फरीक़ैन ने अदालती अमल से बाहर मफाहमत की बहस को मुस्तरद कर दिया। हिंदू फरीक़ के वकील और दीगर ख़वातीन दरख्वास्त गुजारों ने बयानात दिए। हिंदू फरीक़ की जानिब से चीफ एडवोकेट विष्णु जैन ने मीडिया से बात करते हुए किसी भी किस्म की मफाहमत से इनकार कर दिया। विष्णु जैन ने कहा कि हिंदू फरीक़ ने मस्जिद कमेटी को बातचीत के लिए कोई दावत नहीं दी और ना ही किसी किस्म की बातचीत की जा सकती है। मस्जिद कमेटी को सिर्फ एक फरीक़ राखी सिंह और उनके वकील जितेंद्र सिंह बसन की जानिब से अदालत के बाहर बातचीत की तजवीज़ भेजी गई है। इस पर मुस्लिम फरीक़ ने कहा कि वह इस मामले को अपनी मीटिंग में रखेगी। जैन ने कहा कि किसी भी सूरत में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, न तो हिंदू फरीक़ या उसकी जमातें किसी समझौते के लिए मेज़ पर बैठेंगी। वो ज्ञानवापी की सरजमीन पर 1 इंच भी समझौता नहीं कर सकता। ये देवताओं की सरजमीन है और देवताओं की सरजमीन पर कोई समझौता नहीं होता। उन्होंने कहा कि एक मुआहदा हो सकता है कि मुसलमान फरीक़ अपना दावा तर्क कर दें और ज्ञानवापी मस्जिद को खाली करके हमारे हवाले कर दे। आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी, जिसने गुज़िश्ता माह चलती ट्रेन में अपने सीनियर और 3 मुसाफिरों को गोली मारकर हलाक कर दिया था, को मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया गया और वो साल 2017 में एक मुस्लिम शख्स को हरासा करने समेत नज़्म व ज़ब्त से मुतालिक कम से कम 3 वाक़यात में मुलव्विस था। एक ऑफिसर ने बताया है कि चौधरी को बरतरफ करने का हुक्म पीर को आरपीएफ के सीनियर डिवीज़न सिक्योरिटी कमिश्नर ने जारी किया था और आज उसे बरतरफ कर दिया गया। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में सियासी जमातों की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी है।
رپورٹ کے مطابق عبوری وزیر انصاف جسٹس شیخ مولوی عبدالحکیم شرعی نے کابل میں اپنی وزارت کی سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں مکمل طور پر روک دی گئی ہیں، کیونکہ ان جماعتوں کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ان جماعتوں سے کوئی قومی مفاد وابستہ ہے اور نہ ہی قوم انہیں پسند کرتی ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے بعد برہم ہجوم نے کم از کم 6 گرجا گھروں کو آگ لگا دی اور عیسائیوں کے املاک پر بھی حملے کیے۔ یہ واقعہ فیصل آباد میں پیش آیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب عیسائی شخص اور اس کی بہن نے مبینہ طور پر قرآن پاک کی بے حرمتی کی، جس کے بعد مشتعل ہجوم نے مسیحی آبادی پر دھاوا بول کر متعدد گرجا گھروں کو نذر آتش کر دیا، جبکہ کرسچن کالونی کے علاوہ سرکاری عمارتوں میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔